क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया है कि निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए भारत में निवासी एक व्यक्ति की कर दायित्व की गणना करना है। एक व्यक्ति जो भारत में निवासी है उसकी कर दायित्व की गणना करना है। निम्न सूचना दिया है। कौन कौन सा सूचना है? एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत तीन क्वेश्चन यहाँ पे भर दिया है। सबसे पहला है कि कृषि आय दिया है पहला क्वेश्चन में 50,000 और गैर कृषि आय कितना 1,80,000। इससे हमको क्या निकालना है? कर दायित्व की गणना करना है। ठीक है, पर हम कर दायित्व की गणना कर सकते हैं क्या? नहीं। सबसे कैसे क्यों नहीं कर सकते? देखो कृषि आय हमारा दिया है 50,000, 5,000 से ज्यादा है तो हम गैर कृषि और कृषि दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, गैर कृषि के साथ कृषि आय को जोड़ सकते हैं टोटल आय निकालने के लिए, कुल आय निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे गैर कृषि कितना दिया है? 1,80,000। 1,80,000। इन दोनों को जोड़ के कुल आय निकालना होता है, पर इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? देखो हम जोड़ने में जोड़ देंगे, पर इससे हम कर दायित्व की गणना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें आयु सीमा दिया है क्या? नहीं दिया। तो हम मानेंगे साधारण व्यक्ति है, यानी कि 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति है ये। और देखो एक साधारण व्यक्ति के लिए कितना तक कर मुक्त रहता है? 2.5 लाख तक कर मुक्त रहता है। गैर कृषि कितना है? 2.5 लाख से कम है, कर मुक्त हो जाएगा ये चीज। अब टैक्स इसी निकालोगे, कृषि तो इसी कर मुक्त रहते हैं भारत में। हो गया सत्यानाश इसका? ठीक है, छोड़ो। तो दोनों जोड़ नहीं पा रहे तो 2,30,000 है। कितना? 2,30,000। 2,30,000 फिर भी तो कम है 2.5 लाख से, नील हो गया ना। हाँ ठीक। हाँ अब गैर कृषि है देखो 2.5 लाख से कम है तो कर मुक्त हो गया। कृषि भारत में इसी कर मुक्त है। हो गया सत्यानाश इसके। और जैसे इसको दोनों को जोड़ने के बाद अगर 2.5 लाख आता तो? हाँ तो 2.5 लाख आता तो 2.5 लाख कर मुक्त है। हो गया 2.5 लाख 1 रुपया। 2.5 लाख 1 रुपए तो 1 रुपए में टैक्स लगाओ 5%। ठीक 0.5 कुछ आता हो गया। 0.05 एक नंबर है खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर देखो क्या है? इसको बनाना ही नहीं है। नहीं यही तक इसका समाप्त। सेकंड नंबर 5,000 यहाँ पे लिखना है कि जो हमारे कर मुक्त सीमा है 2.5 लाख, उससे इसकी आय कुल आय कम हो गया, इसीलिए इस पर कर दायित्व की गणना नहीं हो सकता है। टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा इसमें, वही तक छोड़ना है उसको। हेलो, सेकंड नंबर क्या दिया है? कृषि आय 4,000 और गैर कृषि आय 4,30,000। अब देखो हमको कर दायित्व की गणना करना है। कर दायित्व की गणना। ठीक है, कर दायित्व की गणना। यहाँ पे गैर कृषि कितना दिया है? 4,000। गैर कृषि आय 4,30,000 है। ठीक है, 4,30,000 गैर कृषि आय दिया है और कृषि आय कितना दिया है? 4। क्या कृषि आय को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं? क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 5,000 से कम है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। हो गया? ठीक है, तो इस कृषि आय को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी गैर कृषि आय को हम बनाएंगे कुल आय है ये। ठीक है, अब कृषि आय को जोड़ नहीं सकते, देखिए हमारे कुल आय है, इसी से हम टैक्स की गणना के करेंगे। अब आयु सीमा नहीं दिया, मतलब हम मानेंगे 60 साल से कम उम्र का है तो साधारण व्यक्ति है, तो पहले 2.5 लाख इसका क्या हो गया? कर मुक्त हो गया। उसके बाद देखो 4,30,000 से 2.5 लाख माइनस कर दो, क्या बचता है तुम्हारे पास? बैलेंस 1,80,000 बचता है। 1,80,000 बचता है। 1,80,000 पे अपन क्या करेंगे? अगला 2.5 लाख पर 5% लगा सकते हैं तो 1,80,000 है। 1,80,000 पूरा 1,80,000 को 5% लगा देंगे, कितना आएगा? 9,000। कितना? 9,000। ठीक है, तो ये कर मुक्त है लेकिन नील है, ये 9,000। टोटल कितना आएगा? 9,000 ही आएगा। अब देखो तुम्हारा कुल आय कितना है? कुल आय 4,30,000 तुम्हारा कुल है, 5 लाख से कम है ना। अभी 2020-21 का रूल क्या है कि जो भी हमारा कुल आय यानी 5 लाख से कम होती है तो उसको हम रिबेट नाम का छूट देंगे 12,500 तक। ठीक है, यानी कि रिबेट नाम का छूट हम दे सकते हैं 12,500 तक, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। उससे कम होगा तो दे सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो नहीं दे सकते। अगर 5 लाख से कम है तो हाँ, यदि हमारे कुल आय 5 लाख से कम है तो रिबेट नाम का छूट यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे टैक्स की गणना करेंगे आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे बताऊंगा। जैसे हम टैक्स की गणना करेंगे उसमें हम रिबेट नाम का छूट देंगे यहाँ पे। ठीक, वो भी 12,500 तक दे सकते हैं। ठीक है, और पहले रूल क्या था? 19-20 में, 18-19 में रूल क्या था कि रिबेट नाम का छूट अधिकतम 2,500 तक दे सकते थे, लेकिन उसका लिमिट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12,500 कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे रिबेट नाम का छूट माइनस करेंगे। अधिकतम लिमिट कितना है?
12,500 पर इससे कम है 9,000। हाँ। पूरा माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, नील बच जाएगा। नील। ये हो गया इसका आंसर, खत्म है। आगे जो सीमांत राहत अधिभार शिक्षा पर आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बैलेंस यहाँ पे है नहीं, कहाँ जाएगा, आया ठीक है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर सेम टू सेम 12,000 रहता तो और उसमें 12,000। अगर यहाँ पे 12,000 होता फिर भी हमारे पास 12,500 लिमिट है, 12,000 को माइनस कर सकते हैं। 14,000 रहता तो, अगर 14,000 रहता तो 12,500 तक माइनस करेंगे, उसके बाद जो 1,000 1,500 जो बचेगा 2,000 उतना को लिख देंगे, आगे के प्रोसेस करते जाएंगे उसमें। लेकिन यहीं पे नहीं लोगे तो आगे के प्रोसेस में अब नहीं करेंगे, मिटा दो, हो गया। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर में बोल रहे हैं कृषि आय 15,000 रुपए और यहाँ पे कितना 11 लाख रुपए का गैर कृषि आय दिया, दोनों को ऐड करो, ठीक है। कृषि आय 15,000 दिया है, गैर कृषि आय 11 लाख। 11 लाख, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 11,15,000। 11,15,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, कुल आय। कुल आय हमको मिल गया। अब इसी कुल आय से हम गणना करेंगे, ठीक है। तो इधर कर देते हैं इसको। सबसे पहला क्या होता है, 2.5 लाख तक नहीं हो जाएगा, कर मुक्त है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति है। अगर वरिष्ठ होता तो 3 लाख तक कर मुक्त होता, अति वरिष्ठ होता तो 5 लाख तक। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं बोला है, आयु सीमा के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम मानेंगे साधारण व्यक्ति है, ठीक है। और उसका कहाँ तक छूट है, 2.5 लाख तक छूट है, तो 2.5 लाख तक हम कर मुक्त कर दिए। अब दूसरा क्या चीज है हमारा, अगला 2.5 लाख तक 5% हम दे सकते हैं क्या, अगला 2.5 लाख उसके पास है। देखो टोटल उसके पास 11,15,000 रुपए है, तो पहला 2.5 लाख इसमें लिमिट घटा दो, 8 लाख पक्का। देखो माइनस करो, 11,15,000 माइनस 2,50,000, 8,65,000 बच रहे हैं। पहला 2.5 लाख हम माइनस कर चुके हैं, अब दूसरा 2.5 लाख और माइनस करो, 6,15,000, ठीक है। अब ये जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख पर 5% कितना होता है, 12,500 होता है। इसका परसेंट काट के साइड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो, यहाँ पे अधिकतम क्या है, यहाँ पे 6,15,000 है, 6,15,000 है। और यहाँ पे हम अगला 5 लाख तक 20% लगा सकते हैं, पर यहाँ पे तो 6 लाख है, पूरा ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। इसमें से सिर्फ हम लोग 5 लाख तक लेंगे और यहाँ पे 5 लाख की सीमा माइनस करेंगे, तो 1,15,000 यहाँ पे बैलेंस बचेगा। और यहाँ पे 5 लाख तक अपने को 20% के हिसाब से टैक्स लगा देना है। कितना आएगा, 1 लाख। यहाँ पे 20% काटेंगे तो 1 लाख आएगा, और 5 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,15,000। इस 1,15,000 यानी कि हमारा शेष 1,15,000 है। 1,15,000 पे हम कितना 30% के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। कितना आएगा देखो, 34,500 हमारा आता है। अब टोटल कर कितना हुआ देखो, टोटल जोड़ो, कर कितना हुआ इसका, 1,47,000 टोटल इसका कर हुआ है, ठीक है। कुल कर इतना हुआ 1,47,000। अब देखो इसमें तुमको माइनस करना पड़ेगा कृषि आय पर आय कर। क्यों, कृषि आय कितना था, 15,000, 5,000 से ज्यादा था ना, 15,000 दिया यहाँ पे कृषि आय, 5,000 से ज्यादा है और इसको हम जोड़ के लिए थे पहले, तो उस पर आयकर की गणना यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम कर को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे तुरंत माइनस करना है कृषि आय पर कर। अब देखो ये जो 11,15,000 रुपए था, हमारे कुल आय 5 लाख से ज्यादा था, तो इसको रिबेट नाम का छूट नहीं मिलेगा। यहाँ पे यदि 5 लाख से कम होता तब रिबेट नाम का छूट मिलता, जैसे पिछला क्वेश्चन पड़े अभी जस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा तो रिबेट नाम का छूट नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ पे कृषि आय पर आयकर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि कृषि आय 15,000 हो गया, यहाँ पे 5,000 से ज्यादा हो गया और उसको शामिल भी किए थे हम लोग, और उस पर आयकर भी माइनस भी यहाँ पे करना है, क्योंकि उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए उस पर जितना कर बनता है उसको माइनस कर देना है। कृषि आय पर आयकर, ठीक है। पहले जो 2.5 लाख नील हो गया, हम मानेंगे कि वो कृषि आय था या कृषि रहा होगा, जिस वजह से वो उसके बाद एक्स्ट्रा कृषि आय कितना शो कर रहा है क्वेश्चन में हमारा, 15,000, ठीक है। इसमें हमको कितना परसेंट काटना है,
5%। 5% के हिसाब से काटो 15,000 में 750। 750 माइनस करो 750 को 1,47,000 माइनस 750 1,46,250। 1,46,250 रुपये हमारा बच गया। ठीक है, इसमें हम जोड़ेंगे क्या, अधिभार जो कि नील है। क्यों नील होगा, क्योंकि हमारे कुल है यहाँ पे 11,15,000 है। ठीक है, 50 लाख से कम इसलिए अधिभार नहीं आएगा। तो 1,46,250 माइनस सीमांत राहत। सीमांत राहत में यहाँ पे नील हो जाएगा। क्यों नील होगा, क्योंकि हमारी कुल है यहाँ पे 50 लाख से कम है, इसलिए सीमांत राहत भी नील हो जाएगा। अधिक रहता तो उससे कैलकुलेशन अलग है। ठीक है, 15%, 25%, 20% ऐसे अलग अलग लगेगा, वो दर भी उसका अलग है, तुमको याद करना पड़ेगा उस चीज को। सीमांत राहत यहाँ पे फिलहाल नील है, क्यों, क्योंकि 50 लाख से यहाँ पे कम है। ठीक है, तो नील हो गया। फिर उसके बाद 1,46,250 हो जाएगा। ठीक है, जब उसका कैलकुलेशन बता जाएगा सीमांत राहत का, तब उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे अगर ये 50 लाख से ज्यादा होता तभी लगता, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। इसके अंतर्गत, इस कैलकुलेशन के अंतर्गत यदि उसको बता, तुम्हारा दिमाग का ऐसी तैसी हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक साथ सब खाने की कोशिश मत करो, पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, सीमांत राहत फिलहाल नहीं लगेगा तो नील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है, प्लस करना है शिक्षक कर। शिक्षक कर कितना, 4% के हिसाब से लगाओ इसका 4%। 5,850। 5,850 प्लस कर दो इसको, प्लस करो दोनों को, जल्दी करो। 1,52,100। 1,52,100। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जबकि नहीं आया। देकर दायित्व। ठीक है, देकर दायित्व इतना होगा। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसी के हिसाब से यही तुम्हारा आंसर मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक है, समझ आया इतना प्रोसेस, एक प्रोसेस समझ में आ गया, तुम्हारा पूरा कर दायित्व बन जाएगा। तीसरा नंबर यह है तुम्हारा सॉल्यूशन। आगे समझिए पूरा।